हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और इंटीरियर न्यूज़ की एक और वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों चलिए इंटीरियर न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली न्यूज़ है स्टार्टअप को लेकर के। एक स्टार्टअप है एज्योर इंटीरियर्स के नाम से, जिनको कि दो लड़कियां जो है चलाती हैं और 5 ईयर्स में उन्होंने 20 से लेकर के 25% की ग्रोथ को जो है वो बताया है कि हमारी जो ग्रोथ है वो इतनी रही है। और ये जो अभी कोरोना का जो टाइम आया था उसके बाद भी जो है उनकी ग्रोथ इतनी रही है, मतलब कंटिन्यू रही है। और उसमें उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस को जो शेयर करा है, जो कि मैं आपको बताता हूं। तो इन दो गर्ल्स का नाम है रुचि और राशि, जिन्होंने जो अपनी फर्म 2013 में स्टार्ट की थी एज्योर इंटीरियर्स के नाम से, जो कि लग्जरी इंटीरियर्स के ऊपर काम करते हैं। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो क्या करती थी कि जब वो इंटर्न करती थी तो वो साइट विजिट करती थी और रात को आकर के सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करके, और अब एक तरफ से जो है उनको जो है वो आपका सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस रात को वो जब प्रैक्टिस करती वहां से मिल रहा था, और सुबह या फिर डे टाइम पे जो है वो साइट पे जाकर के वहां का एक्सपीरियंस गेन कर रही थी। तो उन्होंने ये भी बताया कि जो रायपुर जो जगह है वो बेसिकली काफी स्मॉल टाउन है। तो उन्होंने स्टार्टिंग में क्या करा, प्रोजेक्ट बहुत ही लिमिटेड लिए और जो भी प्रोजेक्ट लिए उसे बहुत ही अच्छे से मैनेज किया कि हर प्रोजेक्ट के ऊपर वो अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सके। और जब उनका काम जो है वो अच्छा हुआ तो रायपुर, जैसे कि उन्होंने ये कहा था कि रायपुर जो है वो काफी छोटा शहर है, तो वहां पर जो उनकी माउथ एडवर्टाइजमेंट जो है उससे जो है उनको ग्रोथ मिली काफी ज्यादा। इसमें देखिए सीखने वाला पॉइंट ये है कि अगर आपका शहर छोटा है तो अगर आप अच्छा काम करते तो माउथ एडवर्टाइजमेंट से आपका जो काम है वो बढ़ भी सकता है। और अगर आपने लालच किया और स्टार्टिंग में गए कि आपने बहुत ज्यादा चार्ज मांगा किसी से, या फिर आपने आपकी कैपेसिटी 3 से 4 प्रोजेक्ट एक बारी में करने के और आपने उससे ज्यादा ले लिया और उसके बाद जो है आपने उनको ठीक तरीके से नहीं करा, तो वही जो माउथ एडवर्टाइजमेंट है जो कि पॉजिटिव हो सकती थी वो नेगेटिव भी हो सकती है और आपका जो फ्यूचर का जो ग्राफ है वो नीचे भी आ सकता है। तो ये जो एक बहुत ही अच्छी लर्निंग है इनकी जर्नी से। और अब जो है ये ऑल ओवर इंडिया में प्रोजेक्ट्स करती हैं। आपका कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स हो गया, आपके रेजिडेंशियल हो गया, कॉर्पोरेट ऑफिस हो गए, तो ये सारे प्रोजेक्ट जो है करती हैं। और दोस्तों इन्होंने ये भी बताया कि इनका जो सर्विस चार्ज है वो 3000 रुपीज से लेकर के 6000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का इनका चार्ज है। मतलब कि अगर मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का आपको ग्राउंड फ्लोर का अगर आपको इंटीरियर्स करवाना है तो आप 1000 की मल्टीप्लाई जो है वो 3000 से कर दीजिए और 6000 से कर दीजिए। तो मतलब इस रेंज से लेकर के इस रेंज तक का जो क्राइटेरिया है आपको इनकी सर्विसेज में मिलेगा। और फिर इसी के साथ ही इन्होंने अपना वीकली प्लान भी बताया कि वीकली किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करती है। तो सिंपली इन्होंने क्या डिवाइड करा हुआ है कि आपके संडे को छोड़ के 6 दिन बचते हैं, जिसमें से 3 दिन जो है ये साइट एग्जीक्यूशन और मैनेजमेंट पे टाइम बिताती है, और जो बचे हुए जो 2 दिन है उसमें वो डिजाइनिंग पे फोकस करती हैं, और 1 दिन जो बचता है उसमें वो जितने भी नए वेंडर्स हैं या फिर जो पुराने वेंडर्स हैं उनसे साथ मिल करके जो है चीज़ों को कैसे सिलेक्ट करना है, तो वो सारी चीज़ें ये करते हैं। फिर इन्होंने जो अपने चैलेंज के बारे में भी जो है बताया, तो उसमें इन्होंने ये बताया कि स्टार्टिंग में जो ये बहुत ही यंग थे तो बहुत सारे लोगों को जो है इनकी कैपेबिलिटी के ऊपर डाउट होता था और इनको जो है स्टार्टिंग में कोई भी सीरियसली नहीं लेता था। तो फिर जैसे जैसे लेकिन इन्होंने जो है उस चीज़ को अचीव करा तो लोगों का ट्रस्ट जो इनके ऊपर बढ़ा और फिर इनको जो प्रोजेक्ट्स मिलते गए। फिर इन्होंने अपनी मार्केटिंग जो है वो इंस्टाग्राम पे और जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर भी जिन्होंने अपनी मार्केटिंग करी है। ये सारी चीजें जो इन्होंने बताई हैं, और ये जो चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि इससे जो है कुछ चीजें जो है आपको लगता है कि ये चीजें अगर आपकी ये, क्योंकि देखिए जर्नी सबकी सेम होती है तो आप भी इनकी जर्नी से कुछ सीख सकते हैं, और कुछ अगर स्ट्रेटेजीज आपको लगती हैं अच्छी तो आप उसको अपना भी सकते हैं। और हर साल जो है 20 से 25% की ग्रोथ जो है वो ये कर भी रही है। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। और गूगल की जो सर्चिंग है उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि इंटीरियर्स का जो ट्रेंड है वो काफी बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग जो है गूगल पे कीवर्ड्स कुछ सर्च करते हैं। अब जैसे कि आप इस स्क्रीन पे टेबल देख रहे हैं, तो इस टेबल में आप देख सकते हैं किचन पेंट्री जो है वो 2019 में कितना सर्च करा गया और 2020 में कितना सर्च करा गया, यानी कि 3080 और फिर उसके बाद 7600, यानी कि 147% बढ़ा है। फिर इसी के साथ आपका पेंट्री शेल्फिंग आइडियाज हो गया, ये भी देखिए 124% के रेट से बढ़ा है। फिर उसके बाद आपकी किचन आइलैंड आइडियाज हो गया। किचन की जो आइलैंड है वो आपकी जो बड़ी किचन होती है, लग्जरी किचन होती है, उसके अंदर जो है वो आइलैंड जो है ज्यादातर बनाया जाता है। तो उसका भी आप देखिए कि पहले 2019 में जो है आपका 1,15,600 सर्च करा गया, फिर उसके बाद जो 2,03,800, यानी 76% की ग्रोथ इसमें भी मिली है। फिर उसमें के बाद आपका अमेरिकन फ्रीजर हो गया, किचन आइलैंड हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट स्मार्ट किचन को आप देख सकते हैं। तो स्मार्ट किचन की भी जो सर्चेज है वो बड़ी हैं, तो मतलब कि लोगों की जो अवेयरनेस और जो चाह है वो स्मार्ट किचन के लिए बड़ी है। फिर डबल ओवंस के लिए आप देख सकते हैं 1,60,900 से जो थी वो 2019 में थी, फिर उसके बाद 2,05,400 जो है वो 2020 में हो गया, यानी
58% की ग्रोथ जो है डबल ओवन्स को भी मिली है। और बेसिकली स्मार्ट किचन्स और जो डबल ओवन्स है इसको मैंने जो है पिन पॉइंट इसलिए करा है क्योंकि देखिए एक ओवन लगाना ठीक है, बात समझ में आती है, लेकिन 2 ओवन और जो स्मार्ट किचन ये सारी चीजें ना ये लग्जरी के अंदर आती है। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये आपकी लग्जरी किचन के अंदर आती हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो सर्चेज बढ़ रही हैं, इसका मतलब कि फ्यूचर अगर आप कहें कि इंटीरियर्स का नहीं है तो ये कहना गलत होगा, इंटीरियर्स का फ्यूचर है। तो आप अगर इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जो है ये चीज जो है वो कर सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। और नेक्स्ट न्यूज जो है अभी रिसेंटली आपका ब्रिटेन में एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे में लोगों से ये पूछा गया कि आप ऐसी चीजें बताइए जिसका कि आपको घर में जो आपने काम करवाया और बाद में जो उसका जो आपके ऊपर पछतावा हो रहा है कि मैंने क्यों करवा लिया। तो 10 ऐसी चीजें जो निकल के आई और ये जो सर्वे 2800 लोगों के ऊपर करा गया था। तो वो 10 चीजें कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली जो चीज है वो है इंडस्ट्रियल थीम। तो जिन भी लोगों ने घर में इंटीरियर्स में इंडस्ट्रियल थीम करवाई थी तो 61% लोग जो है वो पछता रहे थे। तो 61% लोगों ने जो है इसके ऊपर बोला कि हमें जो है बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा है। फिर 58% जो है वेसल सिंक के लिए लोगों को पछतावा हो रहा था। फिर 52% जो है वो ओपन जो शेल्फ्स होते हैं किचन में उसके लिए लोग जो है वो पछता रहे थे। फिर 41% लोग जो है शैबी चिक जो फर्नीचर होता है उसके लिए रेग्रेट कर रहे थे। और 39% लोग जो है फ्लोरल फर्नीचर के लिए रेग्रेट कर रहे थे। और 33% लोग जो है जो स्केल्ड जो होता है रॉन्ग स्केल्ड फर्नीचर जो होता है उसके लिए रेग्रेट कर रहे थे कि मतलब आपका जो एक स्केल्ड तरीके से जो फर्नीचर है वो जो है उन्होंने अपने रूम के अंदर जो है वो प्लेस नहीं कर रहा था। फिर 26% लोग वॉल टेक्सचर करवा करके जो है पछता रहे थे। 23% लोग लेदर के सोफा बना के पछता रहे थे। और 12% लोग जो है वो अपनी दीवारों पे डार्क कलर करके पछता रहे थे। और 9% लोग जो है फर्नीचर को मैचिंग करके जो है वो पछता रहे थे। तो इस तरीके से 10 चीजें हैं जो कि मैंने आपको बताई कि सर्वे के हिसाब से निकल के आई जिसको कि लोग करवा के पछता रहे थे। मेरा बताने का सिर्फ और सिर्फ मोटिव ये कि रेग्रेट कर रहे हैं लोग इन सब चीजों को करवा के। अगर आप इनमें से अगर कोई भी चीज करने के बारे में सोच रहे हैं तो मत ही करिए। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। और ये जो नेक्स्ट न्यूज है मुझे सुन के बहुत ही बुरा लगा कि एक डिजाइनर ने जो है एक कोटेशन दिया एक लेडीज को फ्लैट का कि 10 लाख में आपका इंटीरियर्स होगा। उसके बाद जो है उस लेडी से जो 8 लाख रुपीस एडवांस मांगे और एडवांस लेने के काम को ठीक तरीके से करा नहीं, वहां पे बंदे नहीं भेजे, सामान नहीं भेजा। तो उस लेडीज ने जो है FIR कर दिया क्योंकि एक तो प्रोजेक्ट को ठीक से नहीं कर रहे थे वो, और दूसरी चीज ये कि आपका जो टाइम जो उन्होंने दिया था उस पर डिलीवर नहीं करके दिया। तो FIR करने के बाद जो वो डिजाइनर थे, कौन थे अब मुझे नहीं पता, तो उन्होंने जो है उनकी जो बच्ची है थी उनको परेशान करा। फिर उसके बाद कहा कि मैं इनको परेशान करूंगा, आप FIR को वापस ले लीजिए। तो इस तरीके की जो है चीजें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये गलत है। तो इस तरीके से करके जो लोगों का जो ट्रस्ट है वो डिजाइनर्स में जो है वो इतना नहीं रहता। तो इस तरीके के जो भी अगर कोई काम करते हैं तो प्लीज मत करिए, ये गलत चीज। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। और नेक्स्ट न्यूज आपकी फ्लिप स्पेस को लेकर के। फ्लिप स्पेस जो है अपना ऑनलाइन स्टोर लेकर के आ गया जहां पे कि वो वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस देंगे अपने कस्टमर्स को और उनके जितने भी प्रोडक्ट हैं वो उनको वो ऑनलाइन बेचेंगे, जिसमें कि आपका फर्नीचर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो या फिर जितने भी फर्निशिंग प्रोडक्ट्स हो गए। तो VR को लाने का मतलब है कि उनको जो एक्सपीरियंस है यूजर को वो काफी अच्छा मिलेगा और बिल्कुल ऐसा ही एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि स्टोर पे जाकर के मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि इन्होंने कही है कि ये जो ऑनलाइन स्टोर लाने का सिर्फ मोटिव यही है कि स्टोर जब खुलते हैं तो ऑनलाइन स्टोर जब खुलते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आती है। तो अब इसमें क्या कि ऑनलाइन वो जितने मर्जी चाहे स्टोर्स को ओपन कर सकते हैं, उतनी कॉस्टिंग नहीं आएगी। तो एक्सपेंड करने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। इस स्टोर का जो नाम है वो विज स्टोर है और बेसिकली 2 IIT के बंदे जिनका ये स्टार्टअप था और काफ़ी पॉपुलर है फ्लिप स्पेस। जो फ्लिप स्पेस है ये 2 IIT बॉम्बे के लड़के जिनमें कि एक का नाम कुणाल और एक का नाम अंकुर, इन दोनों का ही है। नेक्स्ट न्यूज निकल के आई है जिसमें रिसर्च में पता चला कि इंटीरियर डिजाइनिंग कंसल्टेंसी का जो काम है ये 15 मिलियन लोगों को रोजगार दे सकती है। तो बिल्कुल सही बात है। अब जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग की कोई कंसल्टेंसी के लिए आपके पास आया, अब देखिए ना उसमें कितने सारे बंदों के काम निकलते हैं। उसमें आपका कारपेंटर का काम निकलता है, उसमें प्लम्बर का काम निकलता है, उसमें इलेक्ट्रीशियन का काम निकलता है, उसमें AC वाले का काम निकलता है, उसमें टाइल वाले का काम निकलता है, पेंटर का काम निकलता है। तो कितनी सारी बंदों का जो काम उसमें निकलता है और किस तरीके से एक चैन बनी हुई है। तो बिल्कुल सही रिसर्च निकल के आई है। तो जितने भी डिजाइनर्स हैं उनको जो है इस चीज का प्राउड होना चाहिए कि कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन जो है उनका है काफी सारे लोगों को साथ में लेकर के चलने का।
अभी रिसेंटली जो टोरंटो रेस्टोरेंट है, काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है, वहाँ पर जो है ग्रिल्ड जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी मिलती थी, और कोरोना के बाद जो है ये परमानेंटली क्लोज हो चुका और उसके ओपन होने की जो है कोई भी ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे, और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं मिला, और ये जो है आई थिंक परमानेंटली बंद हो चुका है। और इसका जो स्पेस था बहुत ही सही स्पेस था, और खाना भी बहुत ही अल्टीमेट था। तो दोस्तों इसी के साथ आज की जो इंटीरियर न्यूज़ है यहीं पर फिनिश होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इस तरह की और वीडियोस चाहते हो तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।